ओम शांति। कल बाबा की अव्यक्त मूल्य हम सब ने सुनी। बाबा ने कहा जब भी समय मिले तो ये ड्रिल कर जरूर करो, परम धाम पहुंच जाओ, सूक्ष्म बताना आ जाओ, है ना। फिर संगम पर आ जाओ, फिर अपने स्वराज्य में चले जाओ, है ना। ये बाबा ने कैसे ड्रिल जरूर करो। क्रोध को भी बाबा ने का काम तो छोड़ दिया, लेकिन क्रोध का अंश भी ना रहे, उसको भी बाबा को गिफ्ट दे दो, दे दो, दे दो। बाबा ने कहा सहन शक्ति और समाने की शक्ति चाहिए, तो बिल्कुल भी क्रोध का भूत अंदर में रहेगा नहीं। ऐसे प्यारे बाबा का दिल से शुक्रिया। कहते तो दुनिया में थे बुरी हैं बुराइयां मेरे दोस्तों, लेकिन उनको निकाली कैसे जाएं, ये भी बाबा ही हमें साथ साथ समझाते। तो आइए आज की मुरली में बाबा हमें क्या सिखा रहे हैं। 21 जन्म याद है, 21/7/2025। 21 जन्म हम बाप दादा बाबा, हम और ब्रह्मा बाबा की आत्मा नारायण के रूप में संगम पर भी और वहां भी साथ साथ चलेंगे, और संगम में तो शिव बाबा भी साथ है। 21/7/2025। मीठे बच्चे पुरुषार्थ कर दैवी गुण धारण करो। मीठे बच्चे पुरुषार्थ कर दैवी गुण अच्छी रीति धारण करने हैं। बच्चे कभी किसी को दुख नहीं देना। तुम्हारी कोई भी आसुरी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। प्रश्न है कौन से आसुरी गुण तुम्हारे श्रृंगार को बिगाड़ देते हैं। आपस में लड़ना, झगड़ना, सेंटर पर धमचक्कर मचाना, रूठ जाना, दुख देना, ये आसुरी गुण हैं। जीवन बना नहीं सकते तो किसी को बिगाड़ने की धमकी तो ना दो। अरे ये कर देंगे, तेरा वो कर देंगे। अरे भाई क्या बोलते हो, क्या सोचते हो। कोई कमी है तो सामने वाले को बताओ, उसको समझाओ, उसको निकालो। नहीं वो सामने वाला निकाल रहे तो बाबा बैठा है ना, काहे को। मुझे एक बहुत व्यक्ति विशेष ने कहा कि मैं किसी बहुत बड़ी हस्ती के साथ बैठा हुआ था, तो मैंने कहा प्लीज ये क्या कर रहे हो, किसी को भी गाड़ी दे देते हो, किसी को भी ये, किसी को भी। बोला सारा काम हम ही देखेंगे या बाबा भी कुछ करेगा। बाबा बैठा है ना, आप चिंता क्यों कर रहे हो, तुम्हें दिल में क्यों दुकर हो रही। बहुत बड़ी बात है बाबा के बने और बाबा पर पूरा भरोसा करना, इन दोनों बातों में बहुत बड़ा अंतर है। बाबा का बनना एक बात, बनते तो 33 करोड़ भी हैं, लेकिन बाबा को अपने जीवन के अंदर वो धारणाएं उतार लेना, वो नशा उतार लेना, वो विश्वास उतार लेना कि बाबा मेरा खास है, इस बात को समझ लेना, इसमें बड़ा अंतर है भाई। तो आज बाबा कह रहे बच्चे कभी किसी को ऐसे नहीं बोलो ना धमचक्कर। किस बात का धमचक्कर। त्यागी तपस्वियों का कोई धमचक्कर होता है क्या। हम मान सम्मान के भूखे हैं, धन दौलत के भूखे हैं, मकान दुकान के भूखे हैं, किस बात की भूख है हमें। बाबा मिला तो मिल गया, खजाना प्यार का। और क्या चाहिए, प्रभु प्यार प्राप्त करने वाली आत्माओं को और क्या चाहिए। देखो बच्चे ये तुम्हारे श्रृंगार को बिगाड़ देते हैं, ये बातें, रूठना, लड़ना, झगड़ना, धमचक्कर मचाना। जो बच्चे बाप का बनकर के भी आसुरी गुणों का त्याग नहीं करते तो नहीं है, तभी तो नंबर में जाते। उल्टे कर्म करते बच्चे उन्हें बहुत घाटा पड़ जाता है। हिसाब ही हिसाब है, बाप के साथ धर्मराज भी है। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। रूहानी बच्चे जान चुके हैं ऊंच ते ऊंच भगवान है ना, समझ चुके हो ना, ऊंच ते ऊंच भगवान है। मनुष्य गाते रहते हैं, तुम दिव्य दृष्टि से देख रहे हो। देखो बच्चे आत्मा कैसे शरीर द्वारा पार्ट बजाती है। बाबा कहते हैं देही अभिमानी बन, अच्छी रीति धारणा करते रहो, दैवी गुणों की ऊंच पद पाओ, ऐसा पुरुषार्थ करो दैवी गुण धारण करने का। बच्चे कभी किसी को दुख नहीं दो। बाप सन्मुख आकर के अपने बच्चों से पूछते हैं मीठे बच्चे देही अभिमानी होकर बैठे हो क्या। बैठे हो। बाप के बच्चों प्रति महावाक्य हैं, बाप के बच्चों के प्रति महावाक्य हैं।
बच्चे देही अभिमानी बनने का बहुत पुरुषार्थ करना, चलते फिरते घूमते बातचीत करते विचार सागर मंथन में रहना है। बाबा जानते हैं याद की मेहनत बहुतों से पहुंचती नहीं। बाप के गुप्त डायरेक्शन पर भी कैसे चलें जब याद की ही मेहनत नहीं पहुंचती। देह अभिमान के कारण बाप के डायरेक्शन पर नहीं चलते। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे याद में कमजोर मत बनो, मत बनो, मत बनो। इस एक बात में मजबूत बनो, मजबूत बनो, मजबूत बनो। याद में विघ्न तो पड़ेंगे, याद में रहने से तुम पवित्र भी बन जाएंगे, दैवी गुणों की धारणा भी तुम्हारे जीवन में ऑटोमेटिकली आती जाएगी। बच्चे कई हैं, कई बच्चे डिससर्विस कर जैसे कि अपने को श्रापित कर लेते हैं। आज की मुरली बहुत बच्चों को ताकत देने वाली है, हम सभी को। दूसरों को बहुत तंग करते हैं, इतना तंग करते हैं हमसे जाए तो जहां से चला जाए, और हमसे गया तो दुनिया से चला जाए, इतना पीछे पड़ जाते हैं। क्या कर रहे हो? बाबा को नहीं समझते, तुम्हारी बुद्धि तुम्हें मुबारक। बाबा के कार्य को नहीं समझते, तुम्हारी बुद्धि तुम्हें मुबारक। प्यारे बहनों और भाइयों, अपने कर्मों की गति को तो समझो। ये कर्मों की गति तो मनुष्य के साथ साथ पेड़ पौधे पशु पक्षी सब के ऊपर लागू होती है। मोटे मोटे रूप में दुनिया में भी ये बातें समझाई जाती हैं। इतना तो ध्यान रखो और अपने आप से बात करो। पुण्य की नगरी में रहकर हमने क्या पापों की गठरी बांधने का ही संकल्प लिया है? पुण्य नहीं जमा कर सकते तुम्हें मुबारक, लेकिन पापों की गठरी अगर इकट्ठा करोगे तो भुगतान भी कोई और नहीं करेगा। बस देखो बच्चे, कहां बाप की इज्जत ना जाए। लौकिक में भी होता ना, बाप बच्चों को बार बार समझाते रहते हैं तुम अपने बाप की इज्जत गंवा रहे हो। बाबा कहते हैं कपूत बच्चे हो क्या। बाबा वार्निंग देते हैं बहुत खबरदारी से चलो, नहीं तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। डराने नहीं, धमकाने नहीं, भविष्य का दिग्दर्शन करा रहे हैं। ज्ञान के माध्यम से बच्चे सुधरेंगे, नहीं तो डंडा पड़ेंगे धर्मराज का। देखो बच्चे, तुम्हारा दिल पुरानी दुनिया से अब उठ जाना चाहिए। बेहद का बाप हमको बेहद के विश्व का मालिक बना रहे, जहां हीरे जवाहरात सोना चांदी अखुट मात्रा में होगा, अखुट कभी न खुटने वाले। जो विश्व का मालिक बनने वाले बच्चे होंगे हैं, अब सुनो उनकी निशानी क्या है। उनके ख्यालात बहुत ऊंचे और चलन बड़ी घायल होगी। सुना, पहचान देखा। अब जिसकी चलन ख्यालात ऊंचे ना हो तो समझ लो निम्न कोटि में जाने वाली दिव्य आत्मा है तो दिव्य आत्मा। भोजन भी बहुत कम, जास्ती की हवज नहीं होनी चाहिए। याद में रहने वालों का भोजन बहुत सूक्ष्म होगा। बहुतों की खाने में बुद्धि चली जाती। बाबा कहते तुम बच्चों को खुशी है हम विश्व का मालिक बनने वाले। कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। ऐसी खुशी में रहो बच्चे तो खान पान भी बहुत थोड़ा हो जावे। जो प्रभु खिलाए, सादा जीवन उच्च विचार। बहुत भारी खाने से फिर झुटका आदि आते हैं। कहते बाबा नींद आती है। सदैव भोजन एक रस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अच्छा भोजन है तो बहुत खा लिया फिर बीमार पड़ गए, फायदा क्या। अच्छा, मीठे मीठे स्किले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और बाबा अपने इस बच्चे की भी स्वीकार करना। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। थैंक यू, शुक्रिया मीठे बाबा। सार का सार है किसी को दुख नहीं देना, डिससर्विस कर अपने को श्रापित नहीं करना। भस्मासुर था ना, अपनी शक्तियां दुरुपयोग करने लगा तो बाबा ने, प्रभु ने कहते हैं ऐसा कुछ कर दिया वो अपने खुद ही भस्म हो गया। तो अपनी ज्ञान की शक्ति, अपना बौद्धिक लेवल
जो हमें अच्छा मिला है, वाणी के धनी बने हो, ईश्वरी कृपा बरस रही, तो ये सब अच्छे कार्य में लगाना, इसका दुरुपयोग करके भस्मासुर नहीं बनना। डिसर्विस कर अपने को श्रापित नहीं करना। ख्याल बड़े ऊंचे और चलन बड़ी घायल। देखते ना बड़े बड़े लोगों की छोटी मोटी बातों में उलझते नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते। खाने पीने की लालच छोड़ देना है। अरे जीव के बाद अंदर जाके चाहे सोना खाओ, चांदी खाओ, हीरे खाओ, वो सब बराबर है ना। इसलिए इस जीव के स्वाद पर भी विजय पानी है भाई। जीवा भी तो एक कर्मेंद्री है, बोलने के साथ साथ स्वाद भी है, डबल मीनिंग है। दिखाई ना हमारे योगी जीवन में, बाकी घोड़े दिखाए 4 5 6, तो उसमें दिखाया जीवा, कान, नाक, हाथ, आंख, है ना, मुख। तो ये क्या है, विचार करना। स्थूल और सूक्ष्म दोनों तरीके से विजय पानी है इंद्रियों पर। आज का वरदान है, ऑनेस्ट बन, स्वयं को बाप के आगे स्पष्ट करने वाली चढ़ती कला के अनुभवी भव। हम ऐसी आत्मा बने जो बाबा के सामने तो स्पष्ट रहें। स्वयं को जो हो, जैसे हो वैसे बाप के आगे प्रत्यक्ष करना, यही सबसे बड़ी चढ़ती कला का साधन है। बुद्धि पर जो अनेक प्रकार के बोझ है, उन्हें समाप्त करने की यही सहज युक्ति है। ऑनेस्ट बन, बाप को बाप के आगे स्पष्ट करना, अर्थात पुरुषार्थ का मार्ग स्पष्ट बनाना। कभी भी चतुराई से मनमत और परमत के प्लान बनाकर बाप व निमित्त बनी हुई आत्माओं के आगे कोई बात रखते हो तो यह ऑनेस्टी नहीं है। ऑनेस्टी अर्थात बाप जो है, जैसा है, बच्चों के आगे प्रत्यक्ष है, वैसे बच्चे बाप के आगे भी जो हैं, जैसे हैं, वैसे ही प्रत्यक्ष हो। स्लोगन है, सच्चा तपस्वी वह है जो सदा सर्वदा त्यागी की पोजीशन में रहता है। सुना, त्यागी, त्याग का भी त्याग, वो है वास्तव में त्याग। सच्चा तपस्वी वह है जो सदा सर्वस्व त्यागी की पोजीशन में रहता है। इशारा है, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। वर्तमान भविष्य का दर्पण है। वर्तमान की स्टेज अर्थात दर्पण द्वारा अपना भविष्य स्पष्ट देख सकते हो। पहले सूक्ष्म शक्तियां जो विशेष कार्य करता है, संकल्प शक्ति के ऊपर, बुद्धि के ऊपर पूरा अधिकार हो, तब अपना भविष्य उज्जवल बना सकेंगे। ओम शांति, ओम शांति। आप सभी बहन भाइयों को कल फिर मिलते हैं बाबा की मधुर मुरली के साथ। तब तक के लिए ओम शांति, नमस्ते और